अभी एक बहुत सिंपल सा चीज है कि एरर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एरर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से एरर क्या होता है? एरर मतलब कोई चीज गलत है। कोई चीज गलत है तो फिर उसको रॉन्ग बोलेंगे ना हम लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मतलब रॉन्ग एंड एरर? एरर मतलब एक मतलब माइन्यूट एरर, जैसे 1 और 0.95 ऐसा उसके बीच का, मतलब 1 एरर की जगह एरर पॉइंट। एरर मतलब माइन्यूट एरर। क्या क्या समझा रहे? ठीक है, किसी ने पूछा कि येलो क्या है? येलो, येलो इज समथिंग विच लुक्स येलो, विच फील्स लाइक येलो, येलो येलो येलो। अरे जब कोई देखो कुछ मतलब पूछ रहे तो तू वो वर्ड यूज नहीं कर सकता उसमें। क्या बोल ऐसे रहे तू? नए लेवल पे बात कर रहा है एकदम, आज एकदम टॉप लेवल पे टच करने वाले लग रहे तू। हाँ, चल चल चल, गिव इट वन मोर ट्राई, गिव इट वन मोर ट्राई। एग्जाम्पल तो तूने सही बताया, बट अगर जब तक तू उसको अल्फाजों में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, बोर्ड एग्जाम तेरा नहीं हो पाएगा। तो बोर्ड एग्जाम को अपना बनाने के लिए तुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पेपर इंग्लिश में लिखना पड़ता है। पेपर इंग्लिश में लिखने के लिए इंग्लिश में बात करने जमना चाहिए। सर। हाँ जी, बोलिए। चलिए हम बताते हैं आपको। एरर इज द माइन्यूट डिफरेंस, गेटिंग इट? एरर is actually the minute difference between true value and measured value. क्या बोलता है? डोंट यू अग्री? है क्या नहीं? अभी जैसे कि your weight is, let's say, 90 kg. If the device is measuring 90.2 kg, the device is not wrong. The There device is would have an been error. wrong if it had shown you 20 kg. The device would have been wrong if it had shown you 200 kg. But the device is showing you 90.2 kg. Then it is showing some error. And how can you calculate that error? 90 minus 90.2, that is 0.2. 0.2. समझा? प्लस और माइनस 0.2, ये एरर है। Yes, sir. समझा? तेरा तेरा हाइट 175 सेंटीमीटर है। एक टेप से मेजर किया, जिस इंसान ने मेजर किया उसने 176 बोला, तो वो इंसान गलत है क्या? नहीं, उस इंसान से एरर हुआ है 1 सेंटीमीटर का। Yes, sir. तो एरर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मिस्टेक विच इज कंसिडरेबल। Yes, sir. समझा? तो हाउ कैन वी से, हाउ कैन वी डिफाइन एरर? वी कैन से एरर इज नथिंग बट ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड Measured वैल्यू। value. समझा? Yes, sir. पक्का? हाँ एरर सर. क्या है? एरर इज ट्रू वैल्यू True value माइनस minus मेजर्ड measured वैल्यू। value. ये याद रखना। तो Yes, इस sir. दुनिया में कुछ विभिन्न प्रकार के एरर है, भिन्न भिन्न प्रकार के एरर है। ठीक है? Yes, sir. तो हमको वो सब पता होना चाहिए, तब जाके सम्स हमारे पल्ले पड़ता है। तो एरर के कुछ टाइप्स है। व्हाट आर द टाइप्स? सबसे पहला टाइप, Human error. ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी एक जमाने में हम सब आजाद थे, खुला आसमान था, खुली जमीन थी, खुला चेहरा था, बिना मास्क के घूमते थे। गेटिंग इट? Yes, sir. आज घर के नीचे भी बिना मास्क के उतरने के लिए धरती हिल जाती है हमारी, है क्या नहीं? और Yes, अगर sir. तुम्हारे बिल्डिंग के आसपास अगर किसी को हो गया, मालूम पड़ गया, तो भाई दो दो मास्क पहन के जाते लोग। इतना आज सिचुएशन खराब है। बट एक जमाने में जब सिचुएशन सब ठीक था, तो हम लोग घड़ी वगैरह पहन के जाते थे। ठीक है? तो तेरा स्कूल सपोज नवी मुंबई में है, तेरे को ट्रैवल करके जाने का है, तो तेरे को ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का गैप रखना पड़ता था स्कूल टाइमिंग के हिसाब से। Yes, sir. सपोज तेरा 9 बजे का स्कूल है, ठीक है? तो तेरे को ऑलमोस्ट एक 7 बजे उठ के रेडी होना पड़ता था। गेटिंग Yes, इट? sir. तो रोज तू 7 बजे उठता था, तो रोज आंख खोल के दिखता था घड़ी को, 7 बज गए, उठ जाता था।
ठीक है, एक दिन जब तू उठा, देखो दिखा घड़ी में 5 बज रहे, तो वापस जी सो सर। गया। गेटिंग इट? वापस एकदम फुल एकदम खरोटे वरोटे मार के सो गया, एकदम घंगोर सो गया, घंगोर लेवल पे सो गया एकदम, ठीक है, फुल खार खूर करके सोया। फिर वापस थोड़ी देर छोटा, वापस से 5 बज रहे, तो बोला अरे अपन ऐसा पलक झपक के आंख खोला ऐसा लग रहा है क्या? तो नहीं, नहीं, यहाँ पे तेरे मेजरमेंट में गलत हुआ कि कुछ, तेरे को नींद में टाइम मेजर करने को नहीं आया क्या? नहीं भाई, घड़ी नहीं। तेरा बंद हो गया है, समझा? यस सर। तेरा घड़ी फॉल्टी हो गया है, समझा? तो ये इंस्ट्रूमेंट का दोष हो गया है इधर पे, इसमें तेरा फॉल्ट नहीं, दिस इज अ फॉल्ट ऑफ डिवाइस। गेटिंग इट? यस तूने, सर। तेरे को डीजल कंपनी बहुत पसंद है, तो तूने डीजल कंपनी का घड़ी खरीदा, ठीक है, डीजल का जैकेट, डीजल का शूज, डीजल का जीन्स, डीजल का घड़ी, यानी डीजल कार में तू चल के जा रहा है, चल के डीजल कार में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, तो डीजल का घड़ी कैलिब्रेटेड नहीं था, तो हर दिन वो 10 सेकंड खुद ही स्लो हो जाता था। गेटिंग इट? 6 दिन बाद वो यस सर। 60 सेकंड स्लो हो गया, मतलब 1 मिनट स्लो हो गया, और यस 6 दिन सर। बाद वो 2 मिनट स्लो हो गया। गेटिंग इट? ऐसे 60 दिन के बाद वो 10 मिनट स्लो हो गया। तो तू जब टाइम देखा, देखो लगा कि अभी भी 10 मिनट बाकी है लेक्चर को, लेकिन असलियत में लेक्चर का टाइम हो चुका है। तो तेरे साथ जो धोखा हुआ उसमें तेरा कोई दोष है क्या? नहीं सर। उसमें कोई नैसर्गिक दोष है क्या? नहीं सर। उसमें जो भी डिवाइस, उसमें जो भी दोष है, वो दोष सिर्फ और सिर्फ उस यंत्र की वजह से है। गेटिंग इट? इसलिए उसको हम यस लोग सर। बोलेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ओके। अभी देखो मैंने एक स्केल दिया, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का बोल के, देखो मैंने एक स्केल दिया, बट वो 15 सेंटीमीटर का नहीं, असलियत में वो 20 सेंटीमीटर का, उसमें 15 सेंटीमीटर मार्क करके रखा है, फॉल्टी ग्रेजुएशन किया हुआ है इसमें। जो लाइन मारते हैं वो लाइन को ग्रेजुएशन बोलते हैं, फॉल्टी ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो ये फॉल्टी ग्रेजुएशन चलेगा क्या? अभी तू मेजर करेगा जो भी परफेक्टली, उसे नजदीक रख के उसको घूर घूर के देख के कर रहे मेजरमेंट, आएगा क्या तुझे परफेक्ट? नहीं सर। परफेक्ट नहीं आने के पीछे रीजन क्या रहेगा? वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। वो स्केल का दोष रहेगा, इसलिए उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे, मतलब बोलेंगे, ठीक है? चल, अगला टाइप ऑफ एरर इज सिस्टमैटिक एरर। अभी तू सोचता रहेगा ये कौन है सिस्टमैटिक एरर, ठीक है? अभी सपोज ओम, अभी तेरे को पता है इंडिया में ना एक अजीब सा आदत है लोगों को, ठीक है, बाहर नहीं है, इंडिया में बहुत अजीब सा आदत है, पता नहीं मेरे को भी ऐसा आदत लगाया था, बट मेरे को फिर चेंज हो गया मैं। एंड द आदत इज, हम लोग घड़ी को ना, घड़ी को ऐसे 10-15 मिनट आगे पीछे रखते कभी कभी। ऐसा कुछ किया तूने? यस सर। तेरे घर में किया है? मैंने नहीं, मतलब मेरे ड्राइवर अंकल ने गाड़ी का किया था किया था? 10 मिनट्स पहले। हाँ, तो ऐसा सा क्यों क्यों करते हो लोग ऐसे? टाइम से पहले पहुंच जाए। तो है क्या नहीं, मतलब अजीब सा कॉन्सेप्ट है, टाइम से पहले पहुंचना है तो खुद ही पहुंच जाओ ना टाइम से पहले, टाइम को पहले करके क्या होने वाले हैं? गेटिंग इट? ठीक है, चल, अभी अपना अपना कंफर्ट जोन है, लोग इंडिया में, यू नो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, दे हैव डेमोक्रेटिक राइट्स, दे कैन डू एनीथिंग, बट द थिंग इज, इसकी वजह से सामने वाले के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है? अभी फॉर एग्जाम्पल, तूने घड़ी पहना है और तेरे को आदत है कि घड़ी को आधा घंटा स्लो रखने का, हाफ एन आवर स्लो रखते है तू घड़ी को, यस ठीक है? एंड तू काटे मंडलियों में रहता है, ठीक है, तेरा एक दोस्त है जो तेरे को मिलने के लिए टिटवाला से आता है, और वो ट्रेन से आता है, ओके, तो उसका 7:30 का ट्रेन रहता है, 7:30 का ट्रेन, और वो तेरे को बोलता नहीं है कि वो 7:30 बजे जाने वाले, और 7:30 बजे के बाद ट्रेन ही नहीं रहता उसके लिए, ठीक है? तो अभी आपका जो वॉच है एंड जो रियलिटी है उसमें हाफ एन आवर का फर्क है। उसने जब आपके घड़ी में देखा 7 बज रहे हैं, तब असलियत में कितने बज चुके थे? 7:30 बज 7:30। चुके थे। गेटिंग इट? फिर उसने देखा कि आपके घड़ी में 7:30 बज गए हैं, बट असलियत में कितना बज रहे हैं? 8। अब मुझे एक बात बता, इसमें डिवाइस का दोष है क्या? इज देयर एनी फॉल्ट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट? नहीं।
इसमें वो ह्यूमन का दोष है क्या? क्या उसको मेजर करने नहीं आता है? नहीं सर। उसने तो परफेक्ट मेजर किया। कोई नैसर्गिक घटना की वजह से ये चीज में फर्क पड़ा क्या? नहीं सर। नहीं। Means device is working perfectly fine, but the setting of device is not fine. Getting it? यस सर। When the instrument is fine, but the setting is not fine. When the instrument is perfectly calibrated, it's accurate, but the pre-settings are different. यस सर। Then उस टाइम पे जो एरर होगा मेजरमेंट में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. डोंट यू थिंक सो? यस सर। दैट कांस्टेंट एरर इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर. समझा? अभी Yes, तेरे sir. पास स्केल है क्या? स्केल है तेरे पास? मैं निकालने नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ है क्या? स्केल है क्या तेरे पास? हाँ स्केल है सर। है ना? है क्या? तो तू देखा ही रहेगा स्केल को, ऐसा 0 1 2 3 ऐसा 15 तक रहता है उसमें. हाँ सर। और इंडियन पब्लिक का एक बहुत खतरनाक आदत है, स्केल को मरते दम तक यूज करते हो लोग, भले वो कैसे भी टूट जाए. हाँ तेरे पास भी रहेगा है क्या? नहीं, भले तू कितना भी रईस हो, ठीक है, तू भले अंबानी का बेटा हो, गेटिंग इट, वो स्केल को खत्म होने तक तू जिंदगी में यूज करेगा. हाँ किसका सामने से टोक टूट जाता है, किसी का बीच में से 2 टुकड़ा हो जाता है, 2 स्केल हो जाता है उसका, गेटिंग इट, वो फिर भी यूज करते हैं. अभी जस्ट इमेजिन किसी का 0 से लेके 1 सेंटीमीटर उड़ गया है और उसने 1 पे रख के चीजों को मेजर किया, तो हर मेजरमेंट में 1 सेंटीमीटर का गड़बड़ होगा. अब इसमें इंस्ट्रूमेंट का गड़बड़ है क्या? नहीं, इसमें गड़बड़ उसके सेटिंग का है. सेटिंग का। तो ये जो प्रकार के एरर है इसको हम बोलते हैं कि ये सिस्टमैटिक एरर में आते हैं. ठीक है, चल अभी आगे बढ़ते हैं. The third error is known as random error, or some people call it accidental error also. ठीक है, सिस्टमैटिक एरर का भी एक और नाम है persistent error. ठीक है, because it persists all the time. इंस्ट्रूमेंटल एरर का भी एक और नाम है डिवाइस एरर. ठीक है, because it is related to devices only. Then accidental error का एक और नाम है random error. ठीक है, ऐसे अलग अलग बुक में अलग अलग नाम मिलते हैं, इसलिए मैं बता के रखा हूँ कि ऐसा सब दुनिया में एग्जिस्ट होता है. ठीक है, अब रैंडम एरर क्या चीज है? अभी तेरा कोई फेवरेट मेटल का नाम लेना. फेवरेट मेटल. मेटल। मेटल मेटल कॉपर। कॉपर है. एकदम गरीब सस्ता सबसे एकदम किफायती ढूंढ के निकाला कि मैं तो भाई मेरे को मेटल के ज्यादा नाम ही याद नहीं आ रहे इन मौके पे, तो मुझे जो याद आ रहे मैं चिपकाऊंगा. वेरी गुड. चल कॉपर बोला, कॉपर लेते, कॉपर कलर का ही लेते. चलो, ये छत है तेरे घर का, तो जिधर अभी तक तेरे छत पे पंखा लटका है, पंखा, ठीक है, उसी पंखे से मैंने ऐसे कॉपर का वायर लटकाया. ठीक है, और मैंने देखो एक हाईली एक्यूरेट, बिना किसी इंस्ट्रूमेंटल एरर के, बिना किसी सिस्टमैटिक एरर के, एक मैंने देखो मेजरिंग टेप दे दिया, बोला ओम आपको दिन में 6 रीडिंग निकालने हैं इसके, 6 रीडिंग. ठीक है, तो आपने सुबह सुबह प्रातः काल 5 बजे एक रीडिंग निकाला, आपको रीडिंग आया 1790 mm, मतलब 179 सेंटीमीटर आया. mm में क्योंकि एक्यूरेट तो एकदम ऐसा मस्त लेवल का था. फिर आपने एक निकाला 10 बजे, 10 बजे आपको रीडिंग आया 1794 mm. फिर आपने दोपहर के 3 बजे निकाले कड़कती धूप में, आपको 1798 mm आया. फिर आपने शाम के 5 बजे वापस निकाल, 5 थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, से चाय पीते पीते निकाला 6 बजे, 6 बजे वापस से 1792 mm आया. फिर रात को निकाला तूने खाना खाने के टाइम 10 बजे, 1791 आया. फिर तो रात को नींद ही नहीं आया कि ऐसा अलग अलग क्यों आया, रात को नींद से उठ के बीच में, नींद के बीचों बीच 2 बजे तूने एक और रीडिंग निकाला, 1790.5 आया. अभी मुझे एक बात बता, मुझको तू एक बात बता, तेरा डिवाइस फॉल्ट था क्या रे? नहीं। तेरे डिवाइस के सेटिंग में कुछ फॉल्ट था क्या रे? नहीं। तेरे मेजरमेंट में कुछ फॉल्ट था क्या रे?
ह्यूमन तेरा ह्यूमन टेंडेंसी में तू परफेक्ट एकदम हाईली स्किल्ड इंसान है, 10-10 बार एक एक रीडिंग निकालता था, तेरे में कोई फॉल्ट था क्या? नहीं। तेरे पास कोई फॉल्ट नहीं होने के बावजूद, इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट होने के नहीं बावजूद भी मेजरमेंट में एरर आया ना? यस। क्यों आया वो एरर? बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर। हाँ। बचपन में पढ़ा रहेगा, मेटल्स एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड दे कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कूलिंग। ऑन कूलिंग। हाँ। India is a country where temperature ranges from like 20 degrees Celsius to 45 degrees Celsius like no time, है क्या नहीं? पल भर में धूप, पल भर में छाव, पल भर में बारिश, सब पल भर में हो जाता है इधर पे। तो यहाँ पे पल पल दिल के पास टेम्परेचर चेंज होता है, getting the point? तो यहाँ पे ये बदलाव जो हो रहा है टेम्परेचर में, ये टेम्परेचर चेंजेस द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर वायर, तो इसलिए वो वायर का लेंथ क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था यहाँ पे। देखिएगा ना, देखना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 बज गया, सूरज उगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेंथ भी उसका बढ़ते गया, फिर जैसे सनसेट हुआ वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट होके गया, गेटिंग इट? तो ये एरर तू रोक सकता है क्या भाई? नहीं। नहीं, तेरे हाथ में नहीं है ना, ये तेरे से होने, ये तेरे हाथ में ही नहीं है, ये हो ही जाना है, गेटिंग इट? अभी तुझे पता है इंसान का हाइट जो है, ठीक है, इंसान का हाइट दिन में छोटा रहता है, रात में लंबा रहता है, मालूम है तुझे ये बात? नहीं जी। नहीं मालूम? क्या बात कर रहा है? 10वीं पास किया तूने सच्ची में? हाँ सर। मेरे को लग रहा है पैसा देके पास किया लग रहा है बाबा। नहीं नहीं नहीं, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, मेरे को सर्टिफिकेट दिखा, सर्टिफिकेट दिखा मेरे को, ठीक है? अगले लेक्चर में सर्टिफिकेट दिखा, ठीक है? लाया क्या, स्कूल से लाया सर्टिफिकेट? हाँ सर। ठीक है, चल। ये सच्चाई है कि मून का ग्रेविटेशन, अर्थ एंड मून के ग्रेविटेशन की वजह से हमारे बॉडी के हाइट पे फर्क पड़ता है, समझ रहा है? इसलिए दिन के टाइम पे सन का ग्रेविटेशन और मून के पुश की वजह से हम लोग छोटे हो जाते हैं, एंड शाम के टाइम में सन के पुल एंड मून के पुल की वजह से हम लोग लंबे हो जाते हैं। ऐसा 6 फीट का 7 फीट ऐसा नहीं होता है, गेटिंग इट? तेरा हाइट अगर 1700 mm तेरा हाइट है, तो 1701.5 170.5 ऐसा, समझ रहे? तेरे को समझेगा नहीं, लेकिन बढ़ेगा तू फॉर श्योर। हाई टाइड लो टाइड सुना है? हाई टाइड लो टाइड? हाँ सर। मरीन ड्राइव में तेरे को एक स्टिक दिया और बोला दिन भर पानी का लेवल मेजर कर, दिन भर सेम आएगा क्या लेवल? नहीं। कम ज्यादा होएगा ना पानी का लेवल? हाँ। क्यों? कोई बाल्टी में पानी डाल के जा रहे और निकाल के लेके जा रहे क्या? नहीं। फिर कैसे वो कम ज्यादा हो रहा है? वो ग्रेविटेशनल पुल लगता है वाटर पे। क्योंकि जिस तरह से, समझना, हम जैसे छोटे इंसानों पे मून का इन्फ्लुएंस है, तो समंदर पे तो होना हक बनता है उसका, समझा? तो जब मून का डोमिनेटिंग होता है तो वो ऊपर पुल करता है, फिर जब उसका डोमिनेटिंग से कम डोमिनेटिंग तो नीचे जाता है वो, समझा ये बात? अब ये एरर को तू रोक सकता है क्या? नहीं। मतलब तू ऐसा बाल्टी, तू बोलेगा नहीं नहीं सर मेरे पास 50 दोस्त लोग हैं, मैं उनको बाल्टी लेके खड़ा करेगा, मैं कांस्टेंट वाटर लेवल मेंटेन कराएगा, पॉसिबल है? नहीं सर। पॉसिबल ही नहीं है। घटे 50 क्या 50,000 लोग को लेके बैठ, यू कैन नॉट स्टॉप इट, इट्स नॉट इन योर हैंड्स, it would happen randomly for sure. That is the reason it is known as what? Random error. Random error. Now the fourth one, the most awaited, जो तू कब से चिल्ला रहा था, बोल अभी, बोल। Human error. Human error. Man is not a perfect species. Getting it? ऐसे कोई औरत ने जरूर बोला है, getting it? Yes sir. क्योंकि कोई इंसान तो खुद को वैसा, कोई मैन को नहीं बोलता कि मैं परफेक्ट नहीं है, getting it? Definitely किसी औरत ने बोला रहेगा, we can accept it, it's absolutely fine, getting it? But we humans have tendency, ये हम लोग से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है क्या नहीं? कुछ भी हो, ठीक है? अभी जैसे कि मेरे को किसने बोला कि ये पर्टिकुलर चीज को ऐसा पकड़ के रख, तो मेरा हाथ ऐसा कांपते रहता है ऊपर नीचे, दिन में इतना तो नहीं होता है, इतना तो नहीं होता है, बट हाँ यू कैन नो, यू टू हैव योर हैंड, सो यू नो कि तेरा हाथ शेक होता है। Yes sir. जब ऐसा कैमरा निकालने का रहता है, फोटो निकालने का रहता है, एकदम डिजिटल हाई सेंसिटिव डिवाइस है, फुल ऐसे अपर्चर मोड एकदम ऐसे चालू करके रखा है और फोटो वोटो खींचने का है, तो हाथ में पकड़ा तो फिर फुल फोटो ब्लर होता है क्योंकि अपना हाथ हिल जाता है। Okay. गेटिंग इट? फिर हम लोग कुछ मेजर कर रहे हैं, जैसे कि जोर से किसी ने चिल्ला दिया,
होगा, गड़बड़ हो गया। तो वी ह्यूमंस डू हैव lack of skill which results into some flaws or like you can say error. So those errors are known as human error. अभी जैसे कि सीएसटी गया स्टेशन, अभी कभी रेलवे हाँ स्टेशन गया सर। सीएसटी, तो सीएसटी रेलवे स्टेशन में ऐसे एक बहुत ऐसा वो विक्टोरिया टर्मिनस का घड़ी है रे, गोल वाला, हाँ देखा देखा तूने कभी वो घड़ी? सर। अभी वो घड़ी में जब 12 बजता है, 12 कैसे बजता है रे? बड़ा कांटा 12 में, छोटा कांटा भी 12 में होता है क्या नहीं? हाँ सर। भाई 12 बजते हो देखा है ना, मतलब है क्या नहीं? हाँ सर। कि जिंदगी में सिर्फ डिजिटल घड़ी वापरा नहीं सर, वो एक्चुअली सर मैंने सिर्फ डिजिटल घड़ी वापरा है, मुझे एनालॉग घड़ी के पता नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं है, राइट? नहीं सर। करेंगे तो उधर पे ना, उधर कभी ये घड़ी मजबूत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है घड़ी है, करेंगे मतलब ऐसा इंसान के साइज का घड़ी रहता है जो ऊपर टंगा रहता है लोग ऐसे। तो जब तू ये घड़ी को सामने से देखेगा तो दिखता है कि 12 बज रहे हैं, बट अगर हाँ तू ये सर। घड़ी को यहाँ से देखेगा ना, यहाँ से करेंगे थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से देखेगा तो तेरे को ऐसा लगेगा कि भाई 12 बज के, मतलब 12 बज के ये गया, समझ रहे, 12 बज के 4 मिनट हो गया, ऐसा लगेगा तेरे को, गेटिंग इट? और तो अगर Yes, sir. यहां से देखिएगा ना, यहां से तेरे को लगेगा 12 बजने को अभी भी 1-2 मिनट बाकी है, गेटिंग इट? दिस इज नोन एज पैरेलैक्स एरर। समझ में Yes, आया sir. क्या बोलते हैं इसे? Parallax error. दिस इज नोन एज पैरेलैक्स एरर। ये इंसानों से होता है जब कभी भी हम चीजों को पैरेलल नहीं देखते, परपेंडिकुलर शूट करके नहीं देखते, तो हमको वो चीजें परफेक्ट नजर नहीं आती। Yes, sir. समझे ये चीज? Yes, sir. Clear? So these are the types of error which exist in this world. I hope you are very much clear about it now. Yes, sir. समझ गए प्रॉपरली? कर पाएंगे अच्छे से इसको? हाँ सर। चल, तो ये एरर का ये वाला डेफिनेशन लिख के रखो, ठीक, और उसके टाइप्स लिख के रखो। Yes, sir. अभी समाज में एरर होएगा तो चलेगा क्या भाई साहब? नहीं सर। नहीं चलेगा। तो ये एरर को कम करने के लिए कुछ टेक्निक्स बनाए गए हैं फिजिक्स में, ठीक है? दोस टेक्निक्स आर नोन एज मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। क्या कहते हैं उस टेक्निक? Minimization of error. मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स। इसको एज इट इज फॉलो करना बेटा, फुल मार्क्स मिलेगा। इसके ऊपर मजबूत सम्स पूछे जाते हैं इवन इन 11th स्टैंडर्ड एंड आल्सो इन जेडब्ल्यू मेंस, ठीक है? बहुत जबरदस्त चीज है, मतलब कुछ ऐसा स्टेप्स है, अल्टीमेटली परसेंटेज एरर कितना आया ये मैटर करता है, तो कुछ स्टेप्स है जो हमको फॉलो करने हैं। अगर वो स्टेप्स अगर हम फॉलो करें सही तरीके से, अच्छे तरीके से, अगर वो स्टेप्स हम फॉलो करें तो कामयाबी जरूर हाथ लगेगी बेटा, जरूर। सर एक बात पूछना था, बेझिझक पूछना। नीट में फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल ज्यादा बेस्ड आता है या थियोरेटिकल? 45 क्वेश्चंस आएंगे, 45 फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चंस आएंगे। 45 क्वेश्चंस में से लगभग समझ लो 8 क्वेश्चन आपको थियोरेटिकल मिलेंगे, गिनेंगे तो थियोरेटिकल में से 8 क्वेश्चन अगर आपको थियोरेटिकल मिल गए 45 में से, तो बाकी के 37 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल बेस्ड मिलेंगे, गिनेंगे? बट वो 8 थियोरेटिकल क्वेश्चन इतने खतरनाक होते हैं कि बच्चा बोलते हैं न्यूमेरिकली अच्छा लग रहा था मुझे, गिनेंगे? क्योंकि वो ऐसा कॉन्सेप्ट को खुदेड़ खुदेड़ के पूछेंगे ना कि सामने वाला बच्चा सीधा गिव अप मारता है, एकदम ऐसा कमजोर नस पे हाथ रख देगा, एकदम कमजोर नस पे। इसलिए ये जो टॉपिक्स है ना, इसको एकदम इन डेप्थ सिखाया जाता है, इन डेप्थ, ताकि बच्चे को किधर से भी कुछ भी पूछ लिया आना चाहिए। क्या बोलता है? परफेक्ट। हाँ सर। और जेडब्ल्यू के लेवल से हायर लेवल पे आते हैं क्या ये न्यूमेरिकल्स? ये सब मिथ है रे, ये सब मिथ है। जेडब्ल्यू का अगर लेवल 95 है तो नीट का लेवल इज समवेयर अराउंड 80-82। ओके। मतलब तो समझ लेना एक 10% सिंपल ही रहता है पेपर, सिलेबस भी थोड़ा अलग है यहाँ पे। एग्जैक्ट जेडब्ल्यू का सिलेबस नीट में नहीं है, करेंगे? नीट में बहुत ज्यादा चीज मेडिकल ओरिएंटेड है, कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है हम लोग मेडिकल ओरिएंटेड चीजें पढ़ते हैं यहाँ पे,
तो दे आर वेरी डिफरेंट कोर्सेज दैट ये सब सेम रहता तो फिर 2 एग्जाम क्यों लेता था एनटीए बताना तू ही बताना सर है कि नहीं वो लोग भी कॉमन ले लेते थे ना भाई समझा तो कुछ बात अलग है एंड प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है इधर पे गेटिंग इन ऑर्डर टू गिव नीट ठीक है अभी हर साल अलग अलग है कभी वो लोग बोलते हैं कि 60% चाहिए कभी बोलते हैं 50% चाहिए कभी बोलते हैं 75% चाहिए समझा 75% इतना आसानी से मिलता नहीं है 11th-12th में और 10th स्टैंडर्ड में कैसा 2-3 लाइन का आंसर लिख दिया मार्क्स मिल जाता है एमसीक्यू वगैरह लिख दो मार्क्स मिल जाता है कुछ भी रॉन्ग किया तो भी स्टेप मार्किंग मिलता है मतलब 11th में भी 75% आना चाहिए नहीं मेन 12th एग्जाम में बोर्ड्स हाँ 12th बोर्ड्स में लेकिन ये इधर पूरा दुनिया लिंक्ड है ना बेटा अब जैसे कि कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं मैं एबीसीडी नहीं पढ़ेगा मैं सीधा सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ेगा तो बिना एबीसीडी के तो तेरे को सेंटेंस फॉर्मेशन आने से रहा ठीक है नहीं कोई बोलेगा कि मैं ग्रामर नहीं पढ़ेगा मैं सीधा ऐसे लिखेगा तो उसका ऐसे तेरे को भी मालूम है पढ़ने के बाद कितना हंसने को आएगा भले वो दर्दनाक स्टोरी दिख रहा है गेटिंग इट तो यहाँ पे बेसिक्स तो बहुत हद पार इंपॉर्टेंट है एंड अभी जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब चीजें तो हम लोग एमसीक्यूज में अप्लाई कर रहे हैं राइट यही चीज को तो अल्टीमेटली हम लोग एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं समझा तो जिस बच्चे का थियरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है एंड थियरी स्ट्रांग होने के बाद लगभग सपोज एक 150-200 क्वेश्चन अगर वो टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करता है कुछ नहीं बचता है फिर उसके लिए करने के लिए और गिरेंगे कुछ नहीं बचता है इसलिए तो देखो मैंने 2 ऐसे बुक दिए जिसमें भयंकर भयंकर क्वेश्चंस है इतने क्वेश्चंस कि तू कर करके थक जाएगा थक के चूर हो जाएगा समझा प्लस जैसे जैसे चैप्टर पढ़ा के हो रहा है मेरा टेक्स्ट बुक पढ़ना आपका काम है हाँ सर मैं कभी भी नहीं बोलूंगा जाने के टाइम पे कि जो मैंने आज सिखाया वो टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना इट्स अ बाय डिफॉल्ट होमवर्क इट्स अ बाय डिफॉल्ट होमवर्क कि जो भी थियरी कंटेंट मैंने पढ़ा है आपको वो टेक्स्ट बुक से पढ़ना है और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खुद से जो भी नहीं आया मुझे पूछना है there is going to be no doubt session getting it every lecture is a doubt session ऐसा कोई फॉर्मेलिटी का जरूरत नहीं है कि सर आज डाउट सेशन रखें क्या सर मैं कल ये पढ़ा मेरे को ये डाउट आया चलो करते सॉल्व गेटिंग इट अगर कुछ टॉपिक चालू रहेगा तो मैं बोलेगा चल पहले ये टॉपिक खत्म करते फिर सीधा डाउट सेशन में चले जाते हैं वी वुड मैनेज इट अकॉर्डिंगली समझे ये पार्ट ठीक है तो ये सब बहुत जरूरी है क्योंकि कैसा है ना सिलेबस जो है ना सिलेबस इट इज लाइक कुकिंग व्हाइट राइस ठीक है देखो सफेद चावल बनाने को सिखाएंगे खाली और एग्जाम के जो क्वेश्चंस है ना इट इज लाइक बिरयानी समझ में आया एंड तुझे भी पता है कि बिरयानी में और एक सफेद चावल में जमीन आसमान का फर्क है तो वो जो फर्क है वो कैसे कवर करने का विद स्किल्स विद प्रैक्टिस गेटिंग इट देखो मैं 1000 फॉर्मूला दूंगा ना 1000 फॉर्मूला फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन देखो ऐसा मिलेगा जिधर पे देखो 1001 वाला फॉर्मूला लगेगा समझा देयर इज नो एंड टू एजुकेशन इट्स फॉरएवर बट यस देयर इज अ पैटर्न टू एजुकेशन एंड वी लर्न दैट पैटर्न हियर एररलेस रेकमेंड करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है मालूम है क्या सर नॉट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इट हैव्स it is the synopsis it contains हर चैप्टर का जो थियरी कंटेंट है ना तू देख ना एररलेस में तू फिंगर टिप्स लिया हाँ सर फिंगर टिप्स में मेजरमेंट का थियरी पढ़ थियरी 2 पेज खत्म ठीक है नहीं 2 पेज में थियरी खत्म होता है फिंगर टिप्स में एररलेस में पेज पलटते पलटते थक जाएगा तू हाँ सर फर्क समझा रहेगा ना तुझे भी हाँ गेटिंग इट क्यों 10 से 15 पेज का थियरी दिया उसने एकदम अलग लेवल का टॉप मोस्ट लेवल का है वो दुनिया का हर चीज मिलेगा तेरे को मेजरमेंट से रिलेटेड उसके अंदर तो वो बुक पढ़ने के बाद तू ऐसा नॉलेजेबल फील करता है एंड वो वाइब आना जरूरी है जिंदगी में बिकॉज फील नहीं तो कुछ भी नहीं बॉस इफ यू डोंट फील लाइक अ स्टूडेंट यू कांट स्टडी इफ यू डोंट फील लाइक अ मैन you can't behave like a man if you don't feel confident
You can't behave confident. Oh, if you feel confident about theory, if you feel confident about numericals, you would feel confident about the paper. And that confidence would automatically put that skill in you that you would be cracking each and every question. This is the pattern to solve any kind of questions in NEET. Yes, sir. Clear? So sir, errorless का भी theory पढ़ना है? मेन थियरी तो एररलेस का ही है भाई. गेटिंग इट? क्योंकि मैं जो देखो सिखाएगा ना, ऑलमोस्ट अभी जब हम पढ़ेंगे हम ऑलमोस्ट 80% एररलेस कवर कर ही लेते हैं. ऑलमोस्ट. गेटिंग इट? ऑलमोस्ट 80% एररलेस हमारा कवर हो ही जाता है. जो लेफ्ट ओवर 20% रहते हैं बस वही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है अपने को. देखो लगेगा अरे सर अभी इतना लिखा फिर अभी एररलेस का भी पढ़ के लिखने का, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये लिखा तेरा एररलेस ऑलमोस्ट 80% कवर हो जाता है. ऑलमोस्ट 80%. जो 20% तेरे को बहुत चार्मिंग लगता है, नया लगता है, वो चीज तेरे को लिख के रखना है उसमें. समझा? एंड ऐसा भी बहुत कुछ है जो एररलेस में नहीं है, हम लोग कवर कर लेते हैं, तो वो भी बैलेंस हो जाता है फिर. समझा? ठीक है, चल. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस जिसको हम कहते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ एरर. द वेरी फर्स्ट स्टेप वी शुड फॉलो in order to reduce error is to take mean of the values. Mean value. कौन सा वैल्यू बेटा? Mean value. Mean value. What do you think? क्या मतलब है mean value का? Mean का इंग्लिश में mean का मतलब क्या होता है? Average. Getting it? आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, बट स्कूल में जब साइंस का लेक्चर होता था तो साइंस का प्रैक्टिकल भी होता था. हाँ. और प्रैक्टिकल में जब जाके हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते थे, एक रीडिंग लेके आ जाते थे क्या? नहीं. कम से कम 4, कम से कम 5 रीडिंग लेते थे हम लोग. हाँ. ठीक है नहीं? फिर बोलते थे कि मैडम इसका आंसर ना ये है, और वो जो बताते थे हम लोग वो एक्चुअली वो चारों का एवरेज निकालने के बाद बताते थे. हाँ. क्या बोलते थे? हाँ. बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? बराबर सर. तो मीन वैल्यू बोलो या एवरेज वैल्यू बोलो, ये एक ही बात है. ठीक है? मैथमेटिक्स में वो मीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने मीन यूज किया. एंड कैसे बड़े होते होते हमारे शब्द उच्चारण, शब्द का चॉइस चेंज होते जाता है. बचपन में तू नमस्कार बोलता था, ठीक है, नमस्कार गुरुजी, फिर वो नमस्ते हुआ, देन इट बिकेम गुड मॉर्निंग, नाउ इट्स हे व्हाट्स अप मैन. है क्या नहीं? You are still greeting me, but the thing is the words are changing with time. Just as in that, using mean value instead of average value, nothing else. Okay, the meaning is going to be absolutely same. Okay, तो mean value को कैसे represent करेंगे? तो a m से represent करेंगे. Subscript में सा m लिखा जाता है, which stands for mean. Okay, तो suppose 5 रीडिंग दे के रखे हुए हैं आपको, 5 रीडिंग. ठीक है, आपने 5 वैल्यू मेजर किए, A1, A2, A3, A4, A5, आपने 5 वैल्यू मेजर किए. ठीक है, या सपोज आपने ऐसे n वैल्यूज मेजर किए, n वैल्यूज, तो am का क्या फॉर्मूला बनेगा? इट वुड बी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 till the last summation an, the whole upon n, where n is the number and then n is the last number. What do you say? Clear? मीन निकालने आ गया. तो अगर ऐसा 4 टर्म रहेगा, 4 टर्म, तो इट वुड बी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4. ऐसे अगर 5 टर्म रहेगा, 5 टर्म, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5. ओके, क्लियर? यस सर. तो ये हो गया मीन वैल्यू. अल्टीमेटली हमको परसेंटेज एरर तक पहुंचना है, तो मैं आपको परसेंटेज एरर तक पहुंचने का रास्ता बता रहा हूं. Getting it? I'm showing you the path जिसके सहारे हम लोग पहुंच सकते हैं. Okay? So this is something which is like very crucial, very important. मीन वैल्यू हो गया जिसको हम लोग एवरेज करके कहते हैं. अब यहां पे दूसरा जो है, ठीक है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर.
which is known as delta A. An absolute error is nothing but it is difference of, अभी जैसे कि मुझे delta A1 निकालना है, तो it is difference of mean value minus the measured value. Yes. लेकिन इसके अंदर बट ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये क्या लगा है, मॉड बोलते हैं इसको, मॉड, Mod. मॉड्यूलस उसका फुल फॉर्म है, Modulus. ठीक है, शॉर्ट में उसको मॉड बोलते हैं. मॉड का खासियत पता है क्या तुझे? नहीं सर. खासियत ये है कि इसके अंदर वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, बाहर प्लस ही आएगा. Yes sir. फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 4 किया, क्या आएगा? 1. 4 माइनस 5 किया, -1. बट बाहर क्या आएगा? 1. 1. मॉड्यूलस मतलब खाली मैग्नीट्यूड लेने का, साइन नहीं लेने का. यू जस्ट कंसिडर द वैल्यू, नॉट द साइन विद इट. क्लियर? Yes sir. चल बता मुझे फिर ऐसे ही डेल्टा A2 क्या रहेगा? इट वुड बी AM माइनस A2 बेटा, minus A2. Mod. ठीक है. डेल्टा A3 क्या रहेगा? AM minus A3. समझा? ऐसे डॉट 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 जो भी लास्ट वाला पार्ट रहेगा डेल्टा AN, वो क्या रहेगा? AM minus AN. समझा? क्लियर है? Yes sir. समझा? तो ये इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं. Yes ठीक sir. है. अब तीसरा स्टेप, तीसरा हम लोग निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. क्या निकालते हैं भाऊ? Mean absolute error. विच इज नोन एज डेल्टा AM. ठीक है. मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या कहते हैं हम लोग? Delta AM. डेल्टा AM. ठीक है. अभी ऑब्वियसली समझ ही आ रहेगा कि ये क्या चीज है. मीन मतलब क्या था? वही एवरेज लेना. तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या रहेगा? वही एवरेज लेना. Absolute error का average. कैसे लेंगे? इट वुड बी डेल्टा AM इज इक्वल्स टू, इट वुड बी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा AN द होल अपॉन N. क्या बोलते हैं? जम रहे क्या? हाँ सर. ठीक है. तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद अगला स्टेप, ठीक है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर का एक और नाम है, बताओ क्या? देखो मैं, क्या सर? नहीं छोड़, तू भूल जाएगा फिर वापस. अभी मैं बोलेगा तू भूल जाता है फिर. पक्का बोल, याद रखेगा तो बोल, बताता हूँ. यस सर. पक्का पक्का. हाँ सर. झूठ मत बोल, झूठ मत बोल. झूठ बोलेगा तो फिर मैं नहीं बताऊं. पक्का याद रखेगा, पक्का याद रखेगा. हाँ सर. पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस. यस सर. ठीक है, भरोसा कर रहा तेरे पे मैं. मीन एब्सोल्यूट एरर का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज लीस्ट काउंट. क्या बोलते हैं इसे? लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट. ठीक है. तो ये लीस्ट काउंट भी याद रखना हमेशा. लीस्ट काउंट अगर क्वेश्चन में लीस्ट काउंट करके कोई शब्द चिपका है आपको, समझ जाना आपको उन्होंने मीन एब्सोल्यूट एरर दिया. मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. ये एक बहुत समझते ना, रास की बात बताया मैंने, एकदम रास की बात. गेटिंग इट? तो ये हमारे दोनों के बीच में होना चाहिए, ये बाहर नहीं जाना चाहिए. गेटिंग इट? और ये रास खुद भूल मत जाना. बाद में मेरे को बोला चल बता रास की बात, तू बोलेगा कौन सा रास? ओ शिट, ऐसा नहीं, याद होना चाहिए. डोक्यात व्यवस्थित फिट झालं पाहिजे ते. पक्का? ठीक है. तो अभी चौथा, फोर्थ पॉइंट. फोर्थ ढूंढना होता है आपको रिलेटिव एरर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एरर. इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. रिलेटिव एरर को RE करके लिखा जाता है, RE. तो हाउ डू वी कैलकुलेट रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग डेल्टा AM बाय AM. ये मतलब किसको डिवाइड किया है हम लोगों ने? मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड किया मीन वैल्यू से. हाँ समझा? मीन एब्सोल्यूट एरर स्टेप 3 और स्टेप 1 को डिवाइड करने का. हाँ सर. समझा? एंड आखिरी बेटा, आखिरी परसेंटेज एरर, जिसके लिए तुझे मार्क्स मिलता है. परसेंटेज एरर निकालना वेरी इजी.
क्या करना परसेंटेज एरर के लिए? डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100 कर देना खाली। जी सर। ये मतलब क्या करने का रे? किसको 100 मीन मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट करने का? एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। मतलब किसको 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनडायरेक्टली हम लोग? एरर को, रिलेटिव एरर को। रिलेटिव एरर को। समझ रहे? हाँ। मेरे सवालों का जवाब तू जरा सोच समझ के देना, ठीक है? जवाब ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जी क्या सर। बोलते हैं? पल्ले पड़ रहा है सब चीज? हाँ सर। पक्का पक्का, डर के मत बोल, डर के मत बोल बेटा। सीखने के लिए बैठे अपन, सीखने के लिए बैठे। गेटिंग इट? सब समझ में आया? हाँ मतलब इन सर। शॉर्ट परसेंटेज एरर निकालने का कभी अगर अपने को जल्दबाजी है तो परसेंटेज एरर कैसे निकाल सकते हैं अपन? वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर को 100, 100। समझा? परसेंटेज एरर मिल जाएगा। स्टेप्स क्लियर है ये? ये सही। बहुत बैंग ऑन मेथड है, बहुत सुपीरियर टेक्निक। सुपीरियर एज इन वेरी सुपीरियर। याद रहेगा ना, एक एक न्यूमेरिकल निपटेगा अपने से। कर पाएगा? ये सर। गो फॉर इट। ये लिख लो ये पूरा। यस यस, लिख लेना, सम्स करना है इसके ऊपर अपने को भी। चल क्वेश्चन लिखेगा? ये सर। चल लिख, क्वेश्चन लिख। 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। An object was weighed. Was weighed. An object was weighed, वजन किया गया था, by a physical balance. An object was weighed by a physical balance and following readings were obtained. And following readings were obtained. वो रीडिंग्स लिखे जा रहे हैं स्क्रीन पे। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। यस सर। Four 4.93 grams. Yeah. Calculate the percentage error. Calculate The percentage error. the percentage error. अभी बच्चा अपना खुश हो जाता है, बच्चे को लगता है खाली परसेंटेज एरर पूछा है, वाह मजा आ गया, ठीक है? 5 सिखाया और पूछ रहे एक, और उसको भी 3 मार्क दे रहे डायरेक्टली। बच्चा अपना बहुत बुद्धू है, बच्चा अपना बहुत इमोशनल है, जल्दी खुश हो जाता है। परसेंटेज एरर निकालने बोला है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा? रिलेटिव एरर, बराबर? रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करने के लिए मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट एक ही शब्द में बच्चे को बोल दिया कि पूरा का पूरा ढंग से कर। समझा ये? हाँ, तो अभी देख, इसको साथ में करते, फिर मैं तेरे को देता हूं एक सम इंडिविजुअली खुद से करने के लिए। ओके? हाँ, तो अभी कुछ इसके नाम वाम देते ना अपन इसको, जरा क्या नाम देने का? ए नाम ही देने का कि कुछ सिचुएशन के हिसाब से एम वगैरह नाम देते? क्या बोलता है? एम नाम देते। तो ये हो जाएगा M1, बराबर? रुक रहे, दिख ही नहीं रहा, मेरे को ही नहीं दिख रहा है। रुक, थोड़ा डार्क कलर वापरते हैं, हरा भरा करते जिंदगी। चल M1, हाँ ये M1, ये M2, M3, M4, M5, ठीक है? 5 वैल्यू है भैया, 5। सबसे पहले क्या ढूंढा जाएगा? मीन वैल्यू। दैट इज हम निकालेंगे MM। The very first step is to calculate mean value, and mean value कैसे निकालेंगे? It would be MM and that would be equals to, pattern तो सेम ही रहेगा ना सबका? M1 It would be M1 plus M2 plus M3 plus M4
plus plus M5, M5 divided by 5. the whole divided by 5. Yeah. Yes, sir. So it will be 5.04 plus 506 plus 4.97 plus 500 plus 4.93, the whole upon 5. 5. What do you think? क्या आएगा अपना? करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा. ठीक है, कर बेटा कर. तो ऊपर आएगा 25, नीचे रहेगा 5. This would be 500 grams. Yeah. तो ये Yes, sir. mm का वैल्यू मिल गया. Yes, sir. इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? इसके बाद आप ये मीन मीन एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट निकालेंगे. एरर. हाँ. तो नेक्स्ट स्टेप, मीन एब्सोल्यूट एरर, and that would be delta mm, right? Yes, sir. कुछ भी, it would be just delta m. डेल्टा m, हाँ चल अभी, चल ठीक है, बराबर है. मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब देखो डेल्टा mm होएगा, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेगा डायरेक्टली? पहले देखो एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, वो एक छोटा सा गड़बड़ हो गया. तो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं. चल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से निकालेंगे. तो सबसे पहले डेल्टा m1, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है इट शुड बी m माइनस m1. क्या बोलता है? यस सर. तो डेल्टा m2 क्या होना चाहिए तेरे हिसाब से? mm माइनस m2. डेल्टा m3 क्या होना चाहिए? mm माइनस m3. डेल्टा m4 बेटा, डर मत, जोर से बोल बेटा. mm माइनस m4. और डेल्टा m5 क्या रहेगा? mm माइनस m5. mm माइनस m5. तो मैं तेको ये सौभाग्य देना चाहता हूँ कि तू ये कैलकुलेट करे. ठीक है, चल कर, कैलकुलेट कर. रॉन्ग तो रॉन्ग, कोई बात नहीं. 0.04 ग्राम. इतना याद है, फिजिक्स में बिना यूनिट के बोला ना, उधर ही मार्क्स कट. ओके, गेटिंग इट? चल, और कैसा, ये सब बहुत रेस्पेक्टफुल चीज है रे. तो इसको जी लगा लगा के बोलने का, समझा? 0.04 जी, समझा? इसके बाद वाले को भी तो पॉइंट जो भी आएगा उसको सर 0.06 जी, ऐसा इज्जत से बोलने का उसको. चल बता, m2 क्या आएगा? डेल्टा m2 0.06 ग्राम जी. 0.06 ग्राम. ओके, देन डेल्टा m3 0.03 ग्राम. 0.03 ग्राम. ओके ओके. डेल्टा m4 0 ग्राम. 0.00, क्योंकि एग्जैक्ट मीन वैल्यू के साथ मैच हो गया ना वो. ओके. उसके बाद डेल्टा m5 0.07 ग्राम. क्या बात है बेटा, क्या बात है, वेरी गुड. तो ये हमने यहाँ पे सक्सेसफुली मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का तैयारी कर लिया है, क्योंकि हमारा एब्सोल्यूट एरर हो चुका है अभी. ठीक है, चलिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं. तो बालक, आपके अनुसार मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला किससे संबोधित किया जाना चाहिए? इट शुड बी डेल्टा m ऑफ n. यस. तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2 प्लस डेल्टा m3 प्लस डेल्टा m4 प्लस डेल्टा m5 डिवाइड बाय 5. सांस ले बेटा, सांस ले बेटा, सांस ले. ठीक है, ऐसे एक साथ मत बोल. अपॉन 5. ठीक है, चल जरा वैल्यू बता एक बार वापस से. 0.04 plus ग्राम 0.06 plus 0.03 plus 0.00 plus 0.07 upon 5. 5. So this would be 0.20 upon 5. Yes. And that would be 0.04 gram. Yes. किया तूने? बिना कर यस यस बोल रहा था, मतलब ना, फुल कॉन्फिडेंस ना मेरे पे. हाँ, बराबर है बेटा, बराबर है, हो टेंशन मत ले. चल आगे का बता मेरे को. अभी खत्म हो गया, सम खत्म हो गया क्या अपना? नहीं सर. क्या निकालना पड़ेगा अभी अपने को उसके बाद? रिलेटिव एरर.
इसके बाद निकालना पड़ेगा हमको रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर आर ई कैसे निकालेंगे? डेल्टा एम एम अपॉन एम एम। डेल्टा एम एम अपॉन एम एम। तो इसमें ये एम एम कट कर देंगे ना? नहीं सर। बता क्या वैल्यू आएगा उसका? 0.04 upon what is the mean value? 5.00, that is 5 in short. $0.008 बराबर। एंड आखिरी पढ़ाओ, परसेंटेज एरर कैसा निकाला जाएगा? परसेंटेज एरर 0.008 into 100. it would be simply RE times 100 and RE is 0.008 into 100, it would make it 0.8%, मतलब लेस देन 1% का एरर है। तो क्या ये डिवाइस एक बेहतरीन डिवाइस माना जाएगा? तो उसका जवाब है हाँ। 1% का एरर में क्या फर्क पड़ता है? चलता है ना, मतलब वी कांट मेक परफेक्ट थिंग्स बट यस दिस इज वेरी क्लोज टू परफेक्ट मैन, दिस लेस देन 1% ऑफ एरर। क्या बोलता है? सॉर्टेड? Yes sir. पक्का? Yes sir. गो हाँ फॉर सर. इट। चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन सर में। आपकी स्क्रीन पॉज हो गई. क्यों ऐसे पॉज? मतलब कैसा हो रहा है? मतलब मैं पता हिल नहीं नहीं रहा है? सर. क्या हो रहा है? अभी भी पॉज ही है. पॉज कैसे समझ रहे? देखो स्क्रीन पॉज हो गया। मतलब ऐसे मूव करते हुए अटक जा रहे हैं, मतलब एक ही पोजीशन पे. अरे बाप रे, अभी कुछ दिख रहा है? देखो स्क्रीन पे। हाँ अभी स्क्रीन हाँ दिख रहा है. ठीक है चलिए, चल लिख क्वेश्चन लिख। The length of a metal plate, the length of metal plate This is was measured what measure. using vernier caliper Vernier caliper of least count of least count 0.01 centimeter. 1 centimeter. Yes sir. लिखा? Yes sir. The measurements made were the measurements The measurements made made were were, yes sir, 3.11 centimeter, 3.13 centimeter, 3.14 centimeter, 3.15 centimeter. 3.13 centimeter, लिखा लिखा लिखा, स्क्रीन पे लिखा है, स्क्रीन पे लिखा है। 1 centimeter, 3.14 centimeter. Yes sir. Find the mean length. Find the mean length and percentage error in the measurement of length. Measurement of length. Yes sir. ओके तो इसमें एक बहुत ही जादुई इंफॉर्मेशन दिया है जो तू पकड़ लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने तुझे वो बताया है। Least count sir. यस, लीस्ट काउंट दिया है। क्या लेंगे लीस्ट काउंट का हम लोग? मतलब लीस्ट मीन काउंट, एब्सोल्यूट एरर ना. यस, इसको मीन एब्सोल्यूट एरर लिया जाएगा। मतलब क्या करने का? मीन लेंथ निकालने का अपना पहले, और हाँ उसको डिवाइड कर देने का। मतलब ये यही है ना, डेल्टा एम एम दिया, डेल्टा. डेल्टा एल एम दिया है। इस बार एल से लिखेंगे ना हम लोग सब कुछ चीज को। हाँ लेंथ. ठीक है, तो डेल्टा एल एम दिया है, एल एम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. परसेंटेज मिल जाएगा। यस सर. समझा? पल्ले पड़ रहा है क्या चीज? हाँ सर. तो ये हमने आज एक नया टाइप कवर किया एरर का। ठीक है, एरर के दो टाइप होते हैं, दो। दिस इज टाइप 1, जहां पे बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व होता है चीजें। यस सर. एरर का एक और टाइप है, टाइप 2। उसका तो एक अलग ही अप्रोच है।
गेटिंग इट? अगर तुमको Yes, ये sir. इजी लगा ना, वो देखो और इजी लगेगा लाइफ में, ठीक है? Yes, sir. डन? Yes, sir. ओके देन, तो आज के लिए इतना काफी है, सॉर्टेड। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 करेंगे एरर का।